कि पके फल पेड़ों से रिश्ते तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ते तोड़ जाते हैं, अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं दुश्मनों के बीच भी हमेशा महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। माँ वो दौलत है, इसलिए जिसके माँ बाप दुनिया में है वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत कमा लो, मौका बड़ा अच्छा है। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो उसका बदल कुछ नहीं है दुनिया में, सारी चीजों का बदल तलाश करेंगे मिल जाएगा, माँ का बदल बाप का बदल नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी भी बाप से कि जो जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, जो जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स की पीड़ाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। विष्णु पुराण किताब है हिंदू धर्म की, उसमें क्या कहा गया है और कुरान और हदीस में क्या तालीम है, ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद में लिखा है कि निकाह के रास्ते में जो कांटा है उसको साफ करो, निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा है कि जब औरत मर्द से निकाह करती है तो उससे मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। जब वो औरत बीवी बन करके घर आती है तो रानी बन जाती है। जब वो बच्चे की माँ बनती है तो उसको सुख मिलता है, और बुढ़ापे तक वो रानी बन के रहती है, नौकरानी बन करके नहीं रहती। ये निकाह की बरकत है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि औरत को पैर समेट करके बैठना चाहिए इसलिए कि वो औरत है, निगाह नीची करके रखना चाहिए इसलिए कि वो औरत है, और उसका जिस्म कोई देखे ऐसा बारीक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए इसलिए कि वो औरत है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है और हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि जब बुरा दौर आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 7 साल 8 साल की लड़की मां बन जाएगी और 10 साल 11 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना बुरा जमाना आने। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चे का निकाह करना चाहते हैं आप फ्री में निकाह करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं। बेटी वाला आपको क्या देगा? गाड़ी देगा। बेटी वाला क्या देगा? भैंस देगा। बेटी वाला क्या देगा? आपको पलंग देगा। और अल्लाह जो देगा वो कोई नहीं दे सकता, 100 गुना बढ़ा करके देगा। आप फ्री में निकाह करके देखिए, आपको अल्लाह सब कुछ नवाजेगा। ये पता नहीं अजीब बीमारी है, क्या बीमारी है, जहां पैगाम अच्छा से अच्छा है ना वहां माइक का ड्रामा शुरू हो जाता है। अजीब बात है, पता नहीं क्या है, अल्लाह रहम करे। जब भी कोई अच्छा पैगाम आएगा तो देखिएगा माइक अपना काम करने लगता है। आप गरीब की बच्ची पर रहम करके देखिए, अल्लाह आप पर रहम करेगा। राज बता रहा हूं, आप फ्री में निकाह नहीं कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़की को जिंदा जलाया जाता है ससुराल में, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, घर बर्बाद हो जाता है, खानदान बर्बाद होता है, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, बेशर्मी के साथ आदमी मुतालबा कर रहा है, यह भी नहीं देख रहा है कि आदमी देने के लायक है कि नहीं। चौथा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, कुंवारी बेटी, जवान बेटी बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता है। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, भाग जाती है, माँ बाप की नाक कटा देती है, ये चौथा नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस्लाम से खारिज हो जाती है, गैर के साथ भाग जाती है। इससे बड़ा नुकसान सुनाने के लिए जा रहा हूं, पूर्णिया जिला का आदमी कटिहार में जाकर के भीख मांग रहा ताकि मेरी बच्ची की शादी हो जाए। पूर्णिया में मांगेंगे तो रुसवाई होगी, कटिहार में जाकर के आबरू बचा करके भीख मांग रहा है, हराम कमाने पर मजबूर है। और जो जो बेटी जवान होती है माँ बाप की नींद उड़ जाती है कि पता नहीं कहां से इंतजाम होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, और लोग इतने भूमियार हो गए हैं, जिस वक्त शादी का टाइम होता है तो खामोश रहते हैं, बाप भी खामोश है, बेटा भी खामोश है, अगवा को बुलवाते। अगवा भी धोती के लालच में, गमछा और लुंगी के लालच में क्या बोलता है, जो समाज में चलता है चलने न दीजिए,
एक गाय दे दीजिए बच्चे वाली, उसका दूध आप ही की बेटी पिए। सिल्लीगुड़ी से पलंग ला करके दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करे। बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उस पर आराम आना जाना आप ही की बेटी करे। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए कि ये भैंस किसको मिली, बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला, बेटी दामाद को। ये गाय किसको मिली, बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली, बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला, नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। और याद रखिए कि अगर आज आपने बुलेट लिया है तो याद रखिएगा 18 साल के बाद जब आप अपनी बेटी को, जवान बेटी का निकाह करेंगे, आपको 4 चक्का देना पड़ेगा। ये हो करके रहेगा, इसको लिख लीजिए, कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने बबूल बोया है तो आम खाने को नहीं मिलेगा। आपने फ्री में शादी नहीं किया है, आपकी बेटी से कोई फ्री में शादी नहीं करेगा। भलाई करोगे भला होगा, बुराई करोगे बुराई तुम्हारे आगे आगे। इंशाल्लाह आज के बाद जो समाज में चलता वही लेकर के शादी करेगा, हाथ उड़ा दिए इंशाल्लाह। देखिए फिर भी धोखा खाई। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6 तो 5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6 तो 5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। लेकर के तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए इस मजलू को जरा देखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, बिल्कुल आखिरी। जलसा आपका निकल गया, उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जलसा को सुनेंगे, समझेंगे और जलसे को दुआ तक पहुंचाएंगे, उम्मीद नहीं थी। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी जवान बेटी के रिश्ते का गैब से इंतजाम फरमाए, आमीन बोलिए भाई। बिल्कुल आखिरी जलसा, ये जो महीना चल रहा, जनवरी का महीना चल रहा, 26 जनवरी आपने मनाया है, इसके हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये जरा ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इस्लाम कहां आया? हिंदुस्तान में आया। आपको सुनकर के हैरत होगी भाई, मक्का मदीना, मक्का मदीना में बाद में आया, पहले हिंदुस्तान आया। कैसे आया? आदम को अल्लाह ने जन्नत से जब उतारा तो हिंदुस्तान में उतारा, और आदम के साथ जो इस्लाम आया, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम। ये जो हिंदुस्तान है किसका मुल्क है? ये मुसलमानों का वतन है 4 एतबार से। इस्लाम आया हिंदुस्तान में सबसे पहले, इस एतबार से ये वतन मुसलमानों का है। और आदम यहाँ आबाद रहे, 120 हिंदुस्तान से बैलगाड़ी पर हज किया। आदम अलैहिस्सलाम 120 हज बैलगाड़ी पर हिंदुस्तान से किया। आदम से हम लोग आबाद हैं, इस एतबार से ये मुल्क हमारा है। और हम मरते हैं तो कब्र हमारी यहीं बनती है, इस एतबार से ये मुल्क हमारा है। और हमारा ईमान है जब क़यामत कायम होगी तो जो जहां दफन हुआ है वो वहीं से उठेगा। हमारी कब्र हिंदुस्तान में है तो हम कहां से उठेंगे? हिंदुस्तान से उठेंगे। ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है, और क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं,
मुसलमान को उरूज था, मुसलमान को सवाल हुआ। ये बड़ा कीमती मुताला 26 जनवरी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। मुसलमानों को जब उरूज था तो सन 91 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम 6000 फौज लेकर के सिंध आया और राजा दाहिर को शिकस्त दे दिया। मुसलमानों का उरूज दिखा रहा हूं। 367 हिजरी में नासरुद्दीन सबुक्तगीन आया और राजा जयपाल को 3 लाख फौज के साथ शिकस्त दिया। राजा जयपाल की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। मुसलमानों का उरूज था। 1193 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी आया, 1,20,000 फौज लेकर के आया और पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। ये मुसलमानों का उरूज था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास इल्म ज्यादा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास इत्तिहाद ज्यादा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास नारे तकबीर का नारा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास हिम्मत और हौसला था। मुसलमानों का जवाल क्यों हुआ? हुकूमत चली गई। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान इल्म में पीछे हो गया, मुसलमान हुनर में पीछे हो गया, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। मुसलमानों में गद्दार पैदा हो गए, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। बरेलवी देवबंदी, वहाबी, शिया सुन्नी में मुसलमान पड़ गया। घर से झगड़ा और बाहर से रगड़ा, घर के झगड़े ने, बाहर के रगड़े ने मुसलमानों की हुकूमत छीन ली। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह ये बस्ती है, मिल करके रहेंगे, इख्तलाफ नहीं रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 70,000। और अंग्रेज के पास कितनी फौज है? 3,000। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज है अंग्रेज से लड़ने के लिए? 70,000। और अंग्रेज कितना है? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज 70,000 मुसलमान को शिकस्त देता है। क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। आपको सुन करके हैरत होगी। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 50,000। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 50,000। और अंग्रेज के पास कितनी फौज है? 7,000। 7,000 अंग्रेज ने 50,000 मुसलमान को शिकस्त दे दिया। किसकी वजह से? नजफ खान की गद्दारी की वजह से। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। किसकी गद्दारी की वजह से? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। जब आपस में इख्तलाफ होगा, घर में झगड़ा होगा, बाहर रगड़ा होगा, तो आपको शिकस्त होगी, आपको फतह नहीं मिलेगी। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आज मुसलमान कौम का हाल क्या है कि मुसलमान की टांग खींच रहा है। मिसाल दिया उन्होंने कि कुत्ता और घोड़ा दोनों मुकालमा कर रहे थे। घोड़ा कह रहा था कि मैं टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने सुनकर के कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा मैं दौड़ता हूं, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर से धूल निकलती है तो अर्श को चली जाती है। छोटा वो बड़ी बात कर रहा है, नालायक कहीं का। टी का मुकाबला हो जाए सेवलवाड़ी से, जो अमोर पास करके रोटा जाएगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। अब घोड़ा दौड़ करके अमोर में इंतजार कर रहा है, सेवलवाड़ी का कुत्ता सेवलवाड़ी में बैठा। अब पलट करके आकर के कहा कि भाई क्या बात है, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। कहा कि यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मुझे तो अपनी कौम पीछे कर रही है। मैं जैसे सिमलबाड़ी का कुत्ता सिमलबाड़ी से दौड़ूंगा, इस पार का कुत्ता उस पार जाऊंगा, उस पार का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा कहां आगे बढ़ रहे हो, बॉर्डर पर हो, पासपोर्ट दिखाओ। मुसलमानों का सवाल क्यों हुआ? आपसी इख्तलाफ की वजह से। इंशाअल्लाह भाई भाई मिलकर के रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी बन करके रहेंगे, एक दूसरे की हिमायत करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहले 2 मिसाल पर पैगाम खत्म हो गई। 1 मिनट में जलसा आपका खत्म हो। KM मुंशी यूपी के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि जब इस मुल्क का दस्तूर बना, कानून बना 26 जनवरी में, तो किसको देख करके बना? किस मजहब को देख करके बना? 120 मजहब है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में 120 मजहब है। किसी को देख करके नहीं बनाया गया, इस्लाम को देख करके बनाया गया कि इस्लाम को अगर देख करके कानून बनाओगे तो हिंदू को भी बराबर हक मिलेगा, मुसलमान को भी बराबर हक मिलेगा, सिख को भी बराबर हक मिलेगा, ईसाई को भी बराबर हक मिलेगा। वाहिद मजहब इस्लाम है, इसमें सबको बराबर हक मिलता है। तो उन्होंने कहा हमने इस्लाम को देख करके अपने मुल्क का कानून बनाया ताकि हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर हक मिले। सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया।
आपको शुक्र होगा कि अल्लाह ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अंग्रेज भाग गया, महात्मा गांधी जी की तकरीर हो रही है कि लोगों, अंग्रेज के बाद इस मुल्क में अगर कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे अबू बकर ने किया, इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने किया। उन्होंने सियासत कम खिदमत ज्यादा किया। अगर उमर को देख करके हुकूमत करोगे तो तुम भी कामयाब, तुम्हारी हुकूमत भी कामयाब हो जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू से ता हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के है हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, वहीं आ गई तबाही। दिल मिले या ना मिले, इंशाल्लाह हाथ मिलाएंगे, हाथ उड़ा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए लास्ट में फंसी गए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हो भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपको अल्लाह दुनिया में दीन में दोनों में कामयाब करेगा। हाथ उड़ा दिए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आप परेशान है कि ये मुसीबत वो मुसीबत, हमेशा से मुसीबत के लिए छुट्टी हो जाएगी। आप गुनाह छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। आप गलत नहीं कमाएंगे, मुसीबत से छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखाई उन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई। बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नवानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।